कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार अपनी सुंदरता पर अहंकार करने की वजह से अग को भी श्राप मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें सर्प योनि के अंदर जाना पड़ा। तो उसी प्रकार भगवान हमें जो भी गुण देते हैं, उनके ऊपर हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और सत्संग का सार, यदि विवेक विरोधी संबंध आपको छोड़ने में कठिन लग रहा है, तो सब भगवान को अर्पण कर दो, सब कुछ भगवान का मान। वास्तव में ये सब हमारा है नहीं, हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे और यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाए। ये सब कुछ भगवान का ही है, हमने भूल से अपना मान लिया था। जिस प्रकार कंपनी का आदमी कंपनी की गाड़ी मकान सब यूज करता है, उसी प्रकार भगवान की दी हुई चीजें दूसरों की सेवा में यूज करो, पर उन्हें अपना मत मान, क्योंकि ये सब हर पल हमसे छूट रही। विवेक विरोधी संबंध का त्याग धीरे धीरे नहीं होता, संबंध टूटता है तो पूरा साथ में ही टूटता है। तो ये निश्चय कर लो कि जब तक मैं पूर्ण तरह से विवेक विरोधी संबंध ना छोड़ दूं, तब तक कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं करूं। ये संबंध तोड़ना और जोड़ना हमें बहुत पहले से आता तो है, पर अब हमें क्या करना है कि जो हमें मिला है और प्रतिपल नष्ट हो रहा है, उससे संबंध तोड़ना है, और जो सदा रहने वाला है उससे संबंध जोड़ना। बुराई का त्याग ही सेवा की शुरुआत है। बुरा नहीं कहना है, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं समझना है, बुरा नहीं चाहना है और बुरा नहीं सुनना है। भगवान ने हमें जो विवेक रूपी शक्ति दी है, यदि हम उसका आदर ना करते हुए विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी कर्म और विवेक विरोधी विश्वास का त्याग नहीं करेंगे, तो हमें वो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? विवेक विरोधी संसार को अपना मानकर क्या फायदा? वो हर पल हर प्रतिपल नष्ट हो रहा है। उस नाशवान को अपना मानकर हम हमारे साथ सदा रहने वाले परमात्मा के प्रेम से वंचित रह जाते। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करते ही जाने हुए का त्याग होगा और मिले हुए का सदुपयोग होगा। नारायण नारायण। लगभग सारी बातें आ गई, बहुत अच्छा। अब ये रोज हम सुनते तो हैं और कहते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका कितना प्रभाव है? कल इस पर हमारी चर्चा हुई थी कि जाने हुए का प्रभाव कितना है। पहले सुना है, सुनकर के उसको समझा है, तो अब उस समझे हुए का हमारे ऊपर प्रभाव कितना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हमें पता लग जाए कि ये मिठाई जो हमारे को दी गई है इसमें जहर है, तो हमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। अगर फिर भी हम उसको खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। सुने हुए का, समझे हुए का प्रभाव जब तक नहीं होता, तब तक मनुष्य जन्मता मरता रहता है। अब वो जानता है इसमें जहर है, फिर भी उसको खा रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और उसको देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, तो पी रहे हैं। वही दशा हम लोगों की है कि संतों से सुन लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, और फिर भी विवेक विरोधी संबंध का त्याग नहीं करते। तो जो विवेक विरोधी संबंध का त्याग नहीं करते, तो विवेक विरोधी कार्य भी उनके द्वारा होगा। तो इसलिए जो हम सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव होना चाहिए। इसलिए सनातन जी महाराज ने कहा कि अब
मैं सत्य को प्राप्त करके ही उठूंगा, बस। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करके ही ये स्थान छोड़ूंगा। मैं तो अभी ये निश्चय करूंगा। है तो ये निश्चय करने की बात। देखो, वस्तुएं तो छूट ही रही, व्यक्ति भी छूट रहे हैं, परिस्थितियां भी छूट रही है, शरीर भी छूट रहा है। खाली हमें ये स्वीकार करना है कि जो छूट रहा है वो मेरा नहीं, बस। और उसके द्वारा सेवा कर दो, क्योंकि वो तो छूट ही जाएगा। इस शरीर के द्वारा यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो भी ये शरीर तो छूट जाएगा, सेवा करेंगे तो भी शरीर छूट ही जाएगा, क्योंकि ये तो छूट रहा है प्रतिपल। तो यदि हम इसके द्वारा सेवा करेंगे और इसको अपना नहीं मानेंगे तो तत्काल ही हमारा संसार से संबंध छूट जाएगा। और परमात्मा से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा में ही हमारी स्थिति है, पहले से ही है। तो ये सब बातें तो हम रोज करते ही हैं। किसी का इस विषय में कोई प्रश्न हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो इस विषय का और खुलासा हो सकता है। कई दिनों से सोहन जी नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं उनको आज फोन करूं कि क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना। राधिका भी नहीं दिखती है, शैलजा भी नहीं दिखती है, आजकल तो कान्हा भी नहीं दिखता है, प्रांजल तो दिखती है। हाँ प्रांजल, बताओ क्या बात। महाराज जी, राधिका, मेरी माँ और नंदनी दीदी वो सब 84 कोस की परिक्रमा पे गए हैं, इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहे। जी महाराज। ठीक ठीक, हाँ ठीक, कोई बात। नारायण नारायण। तो नारायण नारायण। तो मैं राम नारायण जी से कहता हूँ, फिर वो कहानी सुनाएंगे। और तो क्या, अगर राम नारायण जी आ गए तो। हाँ राम नारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। पिछले विश्व युद्ध की बात है। अमेरिकों ने हमला किया, चीचा गुफा में जाकर लड़ाई हुई, बहुत से अमेरिकी घायल हुए और बहुत से जापानी भी घायल हुए। डॉक्टर काम स्टीवंस अपनी टुकड़ी के साथ घायलों की सेवा में लगे हुए थे। जहाज पर ही उनका अस्पताल खुला था। रेड क्रॉस की नावें घायलों को वहां पहुंचा रही थी। अमेरिकी डॉक्टर, अमेरिकी अस्पताल, अमेरिकी दवाएं, चारों ओर अमेरिकी घायल थे। तभी वहां एक घायल लाया गया, नाम था उसका ईटो। लोगों को लगा जैसे जहाज में किसी ने तार पीड़ो मार दिया हो, अर्थात पेंदी में छेद कर दिया हो। क्यों? इसलिए कि ईटो अमेरिका का नहीं था, वो जापान का था। वह मित्र नहीं था, वो शत्रु का आदमी था। चारों ओर मानो तूफान उठ खड़ा हुआ। और ईटो का क्या हाल था? खून और मलमूत्र की गंदगी में वह लिपटा पड़ा हुआ था। उसकी टांग खून से कीचड़ में सड़न से हरी पड़ गई थी। ईटो का एक साथी और था। लड़ते लड़ते जब दोनों का गोला बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने बचा हुआ एक एक हथगोला अपने पेट पर लगा लिया और उसमें लगी आलपिन खींच ली। साथी का हथगोला तो फूट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई। बारूद के कणों ने ईटो की टांगें चित्रे चित्रे कर दी। ईटो सोच रहा था कि अमेरिकों ने उसके शरीर में
संगी ने छेद छेद कर अभी तक उसे खत्म नहीं किया, तो इसका कारण यही है कि वे और बुरी तरह से सता सता कर उसको मारेंगे। वे उसके कान काटेंगे, दांत तोड़ेंगे और फिर उसके शरीर की कुट्टी करेंगे, काटेंगे। ऑपरेशन की मेज पर ईंटों पड़ा था। डॉक्टरों के सामने सवाल था कि ईंटों के लिए वे क्या करें। वे सोच रहे थे कि किसी अमेरिकी ने अपने किसी घायल देशवासी को प्राण रक्षा के लिए स्वेच्छा से रक्तदान दिया है, वह ईंटों के शरीर में पहुंचाने का कोई अधिकार मुझको है कि नहीं है। ईंटों के रोग के संक्रमण से अपनी जान खतरे में डालने का भी उन्हें कोई अधिकार है क्या? जापानियों को तो हमें मारना है, नहीं कि उनको बचाना है। ईटो जापानी था। अभी 2 ही दिन पहले तो वे हमारे क्षेत्र में घुस आए थे और डॉक्टरी टुकड़ी के कई आदमियों का बर्खास्त बर्बरता से खून बन गए थे, खून बन गए थे। क्यों न हम ईटो से उसका बदला चुकाएं और मर जाने दें। डॉक्टर स्टीवंस ने जब देखा कि और कोई घायल ऑपरेशन के लिए बाकी नहीं है, तो उन्होंने ईटो को लाने की आज्ञा दी। ईटो के गंदे कपड़े हटाकर साबुन के पानी से उसके पांव धोए, घाव धोए, उसे खून चढ़ाया गया, बेहोश करके उसकी मरहम पट्टी की गई। ईटो की कल्पना से परे था सब। उसकी सड़ी हुई टांग काट दी गई। बची टांग ऐसे बना दी गई कि उसमें नकली टांग दोनों ढंग से फिट हो जाए। ऑपरेशन के बाद जब ईटो के हाथ खोले गए, तो उसने डॉक्टर को अपनी बाहों में भर लिया, सो सो कर रो पड़ा। उसके मुंह पर एक ही शब्द था, अरे वाले अमेरिका। दूसरे घायलों की तरह ईटो को भी देखभाल की गई। चौथे दिन वो घायल साथियों से दोस्ती कर रहा था। चॉकलेट, सिगरेट और नाशपाती आदि फल इतने ज्यादा दिए गए कि खा नहीं पा रहा था। ईटो को जब जहाज से उतार कर बंदी शिविर में जाने लगे, तो डॉक्टर के लिए चिल्लाया। डॉक्टर जब उसके स्ट्रेचर के पास पहुंचा, तो उसके पैर पकड़कर सो के रोने लगा। डॉक्टर ने किसी से समझा बुझाकर शांत किया। डॉक्टर से पूछा गया, तुमने जान का खतरा उठाकर इस शत्रु की जान क्यों बचाई? तुमने जान का खतरा उठाकर हुए शत्रु की जान क्यों बचाई? वह बोला, दुश्मन है तो क्या हुआ, वह इंसान तो है। डॉक्टर के लिए कोई दुश्मन नहीं होता। कष्ट और पीड़ा में पड़े हुए हर आदमी की सेवा करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। दुश्मन का भी उसने इलाज किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। उसके लिए तो सब इंसान है। ये कर्तव्य पालन की बात है। ये डॉक्टर का कर्तव्य है कि चाहे दुश्मन आए, चाहे मित्र आए, चाहे अनजान आए, सबका दुख दूर करना ये डॉक्टर का फर्ज है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया। जयेश भाई क्या कहते हैं जी? बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। तो आज आप बता रहे थे अभी इतना माल प्रभाव की बात जो आप कह रहे थे। जी जी। तो माल लेना ही प्रभाव है, यही बात है। इससे भी आगे कुछ जाना है। जैसे आप बता रहे थे सनानंद जी महाराज बैठ गए कि आज तो उठना ही नहीं है। हाँ। और भगवान बुद्ध की बात में भी ऐसा आता है। हाँ, अपने भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, बात ये है कि ये तीव्र लगन की बात है और कोई ये आवश्यक नहीं है कि आप भूखा मरेंगे और तभी आपको तत्व प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि भाई क्या आपको संतोष हो गया कि बस अब और कुछ जानना बाकी नहीं, और कुछ पाना बाकी नहीं, और कुछ करना बाकी नहीं। अगर ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए, ये है कहने का तात्पर्य। तो ऐसे तो कोई ऐसा नहीं है कि जानना मानना कुछ या चिंता या फिर टेंशन, ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसा ही लगता है जो है वही बराबर। और फिर भी कुछ कमी मालूम होती है या ये प्रेम। हाँ, जब तक कमी मालूम होती है तब तक संतोष नहीं करना चाहिए, यही बात है। इससे आगे भी और कुछ।
हाँ, ये मानना चाहिए कि जब तक हमें अपनी सत्ता अलग मालूम होती है और परमात्मा के सिवाय और कोई सत्ता दिखाई देती है, तब तक हमें इस विषय में और गहरे उतरना चाहिए। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज दिन में मेरे ऐसे विचार चल रहे थे, उसमें एक विचार ये आया कि क्या सब समय याद रहना ये सिद्ध अवस्था के लक्षण है? तो इसमें ये विचार आया कि क्या हमें अपना सबसे प्यारा संबंधी, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सबसे जो हमें प्यारा लगता है, क्या सब समय वो याद रहता है? हम काम में व्यस्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन क्या उसके साथ हमारा संबंध है वो टूट जाता है? तो ये अर्थ क्या हुआ? जी सर, ये बात तो ऐसे जैसे आपने अपना नाम याद रखने की बात बताई थी। नाम क्या जपना पड़ता है, कोई जैसे नींद में से भी जगह दे भैया क्या नाम है तो नाम बता देगा। हाँ, तो संबंध है ना। हाँ, ये जो संबंध जो मान लिया परमात्मा के साथ कि परमात्मा से हमारा अभिन्न संबंध है। आपने भगवान को चाहे पिता मान लिया, चाहे आपने गुरु मान लिया, चाहे आपने बेटा मान लिया, आपने एक संबंध मान लिया। अब आप बुद्धि से उसको हर समय याद रखें तो ही आप का भगवान से प्रेम है, ये बात नहीं। बुद्धि से याद न रहे तो संबंध टूट गया, ये बात भी नहीं। जैसे एक ये दोहा आता है कि रटा नहीं तो क्या भया, घटा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पीव को नाम न ले। सुहागिन नारी है, पतिव्रता है, पति का नाम नहीं लेती है, लेकिन उसका जो प्रेम है पति के प्रति, क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है? तो अंदर का जो हमारा संबंध है वो संसार के साथ है, तो परमात्मा के साथ संबंध रखते हुए भी वो व्यभिचार दोष है। हर समय बुद्धि में पकड़ करके रखना ये आवश्यक नहीं होता है। अच्छा, आप बताइए, अगर आप बुद्धि में हर समय मैं होनापन ही मेरा स्वरूप है, इस बात को आप क्या रटते रहेंगे, या कि एक बार हमने समझ लिया कि ये होनापन ही हमारा स्वरूप है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, और इसके अलावा जो शरीर के साथ अपना संबंध मानता था वो मेरी मूर्खता थी। शरीर, जाति, नाम, कुटुंब, परिवार, इनके साथ जो मैं अपना संबंध मानता था कि ये मेरे हैं, ये मेरी मूर्खता थी। आज से मैं इस मूर्खता को छोड़ता हूँ। असत के साथ माना हुआ संबंध है, इसको मैं इसी क्षण से तोड़ देता हूँ, इसी क्षण से छोड़ देता हूँ। अब मुझे इनकी सेवा तो करनी है, लेकिन इनके साथ अपना संबंध जो मानता था वो मैं अब नहीं मानता। तो बस अब ये है कि एक बार हमने इस बात को समझ लिया और स्वीकार कर लिया कि एक होनापन ही हमारा स्वरूप है। अब इसको लगातार हम याद करें कि साहब ये तो याद रहना चाहिए, अरे हम तो भूल गए, याद रहना चाहिए, भूल गए, ये बात साधन में एक विघ्न है। वास्तव में तो अपना होनापन है, इसको याद नहीं रखो तो क्या होनापन मिट जाता है?
तो ज्यों करते ही रहता है। तो जो परमात्मा है वो हमारे होनेपन के रूप में हमें प्राप्त हैं। उनके अलावा किसी से भी संबंध मानने से उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, बस इतनी बात है। पर उसको प्रति क्षण बुद्धि से याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम होनेपन में स्थित होते हैं। हाँ ठीक है, साधन अवस्था में भले ही ये करो, कोई मना नहीं है, लेकिन बात क्या है कि हमारे याद रखने पर हमारा होनापन थोड़ी है, वो तो स्वतः है। हम याद रखें तो है, हमारा स्वरूप वही है। हम याद न रखें तो भी हमारा स्वरूप वही है। लेकिन याद नहीं रखें और संसार से संबंध माने तो वो जो हमारा होनापन स्वरूप है, ये हमका इसका अनुभव हमको नहीं हो, ये बात। तो जब तक इसका अनुभव नहीं हो तब तक हम अब और दूसरा काम नहीं करेंगे, ये शरणानंद जी महाराज का कहना है। इस विषय में कोई शंका हो तो फिर करें। हमें ऐसी शंका भी नहीं उठती, पर ये कुछ बात थी तो आपके सामने रख दीजिए। और जब आप कहते हैं तो और कोई भाव रहता ही नहीं है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं रहती। बस बात क्या है कि हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना नहीं है, संसार के मानव संबंध है उसको मिटाना है, बस। फिर परमात्मा के साथ संबंध है वो हमारे होनपन के रूप में हमें स्वतः प्राप्त है, वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं जा सकता है, वो हमें नित्य प्राप्त है। इसलिए कहा गया है कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। इसीलिए तो कहा गया है संसार की चीजों में तो अप्राप्त है, उनको प्राप्त करना है, और वो प्राप्त होकर के भी अप्राप्त ही रहेगी। जबकि परमात्मा है वो तो संसार के संबंध के मानने से कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वो तो हमारे प्राप्त है। अरे होनापन किसको प्राप्त नहीं है, अपना अपना अस्तित्व किसको प्राप्त नहीं है, और क्या उसको याद रखने से वो प्राप्त होता है? इसलिए वास्तव में याद रखने की जो बात है वो है बुद्धि से पकड़ना। तो बुद्धि से परमात्मा पकड़ में नहीं आते, क्योंकि बुद्धि तो है प्राकृतिक वस्तु और परमात्मा है चेतन। तो जड़ बुद्धि से कैसे पकड़ में आएंगे? तो कहेंगे क्या फिर हम उनको याद नहीं करें? हाँ जरूर करो, पर मन में ये बात आनी चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध पहले से है, संसार के साथ संबंध मानने से वो संबंध का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए संसार से संबंध छोड़ना है, बस इतनी बात है। और छोड़ना भी है वो खाली स्वीकृति है, वो स्वीकृति को मिटा देना है। हमने स्वीकार कर रखा है ये मेरा है, उस स्वीकृति भाव हम ये मेरा नहीं। तो अब क्या है, अब स्वरूप ही अपना है और कुछ नहीं, बस। और वो स्वरूप हमें प्राप्त है, नींद में भी वो जाता नहीं। तो ये तो हुई ज्ञान की दृष्टि से बात। और भक्ति की दृष्टि से ये बात है कि मैं परमात्मा की शरण हूं पहले से, मैं भूल से संसार के शरण हो गया था, अब मैं उसको अस्वीकार करता हूं। संसार सेवा के लिए है, उसका शरण जाने के लिए नहीं, अपना मानने के लिए नहीं। तो संसार की सेवा करो और परमात्मा की शरणागति तो हमें पहले से है, भगवान ने हमें अपनी शरण ले रखा है। आप बताइए, अगर शरण नहीं ले रखा होता तो भगवान हमसे बिना पूछे ही मनुष्य शरीर दे दिया, बिना पूछे ही सब तरह की परिस्थितियां भेज देते हैं। तो शरण में ले रखा है तभी तो हमारे मंगल के लिए वो कर रहे हैं। इसलिए भगवान की हुई शरण स्वीकार करने मात्र की बात है कि भाई संसार की शरण है, धन की शरण है, परिवार की शरण है, शरीर की शरण है, इसको छोड़ देना है, बस। भगवान की शरण तो पहले से है। संजीव जी क्या कहते हैं, बोलिए। जी साहब, भगवान ही है, मैं तो ये संसार है ही नहीं, ये बात भी मान लेते हैं। वासुदेव सर्वम, यही भाव रहता है। ये तो बिल्कुल सही है। व्यवहार भेद थोड़ा बहुत रहता है, पर वो ऐसा नहीं है, सब है भगवान ही। हाँ संजीव जी बोलिए।
राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम, बोलिए। मेरी आवाज आपके यहाँ अंधेरा कैसे हो रहा है? जी साहब, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ओ, इसलिए। हाँ, बोलिए। जी साहब, सत्संग में कहानी भी आई थी। हाँ। कि वो एक बहन थी जो जिनका शरीर छूट गया, फिर उनको भगवान के पास लेके गए तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि भाई झूठ नहीं बोला और कम नहीं तोला। हाँ, तो उनको वैकुंठ धाम भेज दिया गया। तो बिल्कुल असाधन का त्याग बस मेरे को मुख्य नजर आता है कि असाधन का त्याग बिल्कुल बिल्कुल भले ही भगवान की में ठीक ही चलते रहे तो भी पर्याप्त है। जो भगवान ने मना कर रखा है वो सब काम ना करे तो भी बिल्कुल बिल्कुल। केवल असाधन के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो संसार से संबंध मानना है, ये असाधन ही तो है। जी हाँ। तो असाधन का त्याग कर दो। झूठ बोलना नहीं, कम तोलना नहीं, अर्थात बुराई का त्याग। बुराई का त्याग होती है फिर परमात्मा की प्राप्ति है, और क्या है। बिल्कुल एकदम ठीक कहा आपने, ठीक कहा एकदम। तो आपके यहाँ मुझे अंधेरा दिख रहा था और भावना है, जो भावना ठीक दिख रही थी, तो मैंने यही सोचा कि कहीं रास्ते में होंगे कहीं। हाँ, जैसा वो रिज्मा की क्लास होती है उसको लेने जाता हूँ इसी समय। हाँ, इसीलिए आप 2-4 दिन से ऐसा ही अंधेरे में दिख रहे थे। हाँ, उसकी यही समय क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेवा कार्य तो करते ही रहना है, और सत्संग जब भी मौका लगे तो बस जुड़ जाओ और सुनते रहो, और उसका सुनने का जीवन में प्रभाव होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि असाधन के त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, अब मैं देवकी जी को करता हूँ अनम्यूट, तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। समय कुछ मिनट ही बचा है। नारायण 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 नारायण। हाँ देवकी जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। अब आप कुछ सुना दीजिए, और अभी जो कुछ बोला इस विषय में बताइए। नारायण 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 नारायण। बात तो यही है कि जाने है ना, और जाने का प्रभाव होते मिले हुए का सदुपयोग अपने आप होगा। फिर अपने आप होगा, सही कह रहे हैं आप। ये दो ही बातें हैं, बिल्कुल। जाने हुए का प्रभाव और मिले हुए का सदुपयोग। हाँ, और जब जाने हुए का प्रभाव होने से अपने आप ही विवेक विरोधी जितने कार्य है, असाधन है, सब छूट जाएंगे। जब तक जाने हुए का प्रभाव नहीं होगा ना, और मिले हुए का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक जीवन है वो किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा। सही बात है। हाँ। किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि मिले हुए का सदुपयोग नहीं होगा तो शरीर और संसार के लिए उपयोगी नहीं है, और जाने हुए का आदर नहीं होगा तो अपने लिए उपयोगी नहीं है, और जो अपने लिए और संसार के लिए उपयोगी नहीं हो, भगवान के लिए भी उपयोगी नहीं, तो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं हुआ। तो इसलिए हम जो कुछ सुनते हैं ना, वो ऐसा विचार करना चाहिए कि भाई मैं इसी को इसी समय और जीवन में स्वीकार करूंगा, और फिर अब दोबारा ये जीवन में फिर नहीं आना चाहिए। एक बार स्वीकार कर लिया कि भाई
शरीर और संसार के साथ मेरा संबंध नहीं है। तो बस अब दोबारा ये नहीं कि भाई थूक के चाट लिया, ऐसा नहीं, बस संबंध नहीं है तो नहीं है। अब शरीर और संसार का कुछ भी होवे, अपने इसकी रक्षा करनी है, अपने इसकी सेवा करनी है, शरीर संसार की। लेकिन फिर इसका जो होवे वो तो भगवान का जैसा विधान है वैसा हो। मेरी चीज नहीं है, इसलिए अब मुझे इसकी चिंता नहीं। हाँ, कर्तव्य पालन है, जैसे और शरीरों की सेवा करनी है, ऐसे ये शरीर भी औरों का ही है, परमात्मा का है, तो इसकी भी सेवा करनी। इसको सही समय पर उठाओ, बिठाओ, सुलाओ, स्नान कराओ, भोजन कराओ, और इसको स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। जैसे कंपनी की गाड़ी अपने को मिलती है तो हम उसकी साफ सफाई भी करते हैं, तो पेट्रोल भी डलवाते हैं, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसका रिपेयर भी करवाते हैं। लेकिन अपने नहीं मानते, काम लेते हैं। तो ऐसे ही शरीर से काम लो, इस संसार की सेवा करो, इसकी रक्षा करो, इसमें